मैंने सुना है वो जो यूपी के हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यहाँ आते रहते हैं। हाँ आते हैं, नीचे से सिला है, ध्यान सिला है, उसके ऊपर चौरा से सिद्धि को सिद्धि दिया है उन्होंने नवनाथों ने बैठ के। ओके हाँ जी, वो उनका नाथ संप्रदाय से है ना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। ओके मॉर्निंग, इस टाइम वहीं पर जहाँ पर हम रात को सोए थे वहीं पर अभी हैं, और सुबह के बज गए लगभग 6 साढ़े 6, और बाहर है अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। और जैसे ही अंधेरा ख़त्म होता है हम निकलेंगे यहाँ से हरिहर फोर्ट की तरफ, और त्र्यंबकेश्वर ऐसे कुछ है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग है, वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और हरिहर फोर्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई अपना सामान यहाँ है, सामान वगैरह हमने सोचा है कि यहीं पूछेंगे, अभी अगर रखने देंगे इकट्ठा कर यहीं रख देंगे, थोड़ा सा एक कैरी बैग ले जाएंगे साथ में पीठ वाला। तो गाइज़ अभी भी देख सकते हैं आपकी सुबह सुबह अंधेरा ही है लगभग, और मैं निकल चुका हूँ गुरुद्वारे से बाहर, और मत्था वगैरह मैंने टेक लिया है। अब निकलते हैं सीधा हरिहर फोर्ट की तरफ। रास्ते में पूरा अंधेरा, इस टाइम लिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ से लगभग त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो है लगभग 40 से 42 किलोमीटर के करीब, और उसके बाद जाना है अपने को 15 किलोमीटर, और मतलब 70 से 80 किलोमीटर अपना हो जाएगा। सुबह सुबह देख सकते हैं आप लोग। अब मेरे को लिफ्ट कोई देगा नहीं देगा सुबह सुबह, नो आइडिया भाई। पहली लिफ्ट मिल गई भाई अपन को आज की, तो ये जाएंगे भैया 2 किलोमीटर के अराउंड। थैंक यू भैया, ये अपना यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। पहली लिफ्ट मिल गई भाई अपन को, त्र्यंबकेश्वर रोड की 2 किलोमीटर के लिए मिली है डायरेक्ट। तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से है, हाँ नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो चलो, बात अच्छी बात है, नाम तो याद आया कम से कम भोलेनाथ का, मंदिर का, जगह का। तो सुबह सुबह रोशनी भी बढ़ने लगी है, तो अब लिफ्ट मांगते हैं दोबारा से। लिफ्ट जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, 42 किलोमीटर से ऑनली, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को वापसी भी आना है। फिर उसके बाद आगे का भी सोचना है, क्या पता आज यहाँ रुकने देंगे नहीं रुकने देंगे, क्योंकि एक दिन तो मेरा स्टे हो गया। अब दूसरे दिन का मैं क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू है कि गुरुद्वारा में रुका नहीं हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। फिर भाई सनराइज हो रहा है नासिक में इस टाइम। नासिक से लगभग हम 20 किलोमीटर की दूरी पर, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर सनराइज हो रहा है त्र्यंबकेश्वर रोड पर। और ये अपने भाई साहब जिन्होंने अपने को लिफ्ट दी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। तो चलो आगे की तरफ निकलते हैं। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। नीचे का मंदिर, कार्तिक सूर्य का। जय श्री राम। तो भाई ने हमारे को डायरेक्ट लिफ्ट दे दी थी यहाँ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल तक। तो भाई थैंक यू सो मच यहाँ पर छोड़ने के लिए अपन को। तो यहाँ पे आगे से एंट्री देखते हैं कहाँ से एंट्री, और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है अंदर। तो वैसे भी कैमरा वगैरह अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा, और फिर चलेंगे यहाँ से किसी और डेस्टिनेशन पर। अर्ली गेट से भी जाने दे रहे थे, लेकिन आई डोंट नो वाई किसी को जाने दे रहे, किसी को नहीं जाने दे रहे, क्योंकि वहाँ आई थिंक पैसे का कुछ सीन होगा, आई डोंट नो। मेरे को बोला कि यहाँ से जाओ आप, मैं कहा चलो यही चल जाएंगे, अपना क्या है, अपने को दर्शन करने लाइन में लग के भी कर लेंगे। इतना दूर से आए तो 2-3 घंटे लाइन में लग लेंगे, कोई दुख नहीं है अपने को। मेन गेट कहाँ से भैया, ये वाला? हाँ इधर से जाना है। ओके, तो चलो चलते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। जो इतना भी रश नहीं है, धीरे धीरे, बहुत इतना ज़्यादा रश नहीं है, आराम से लोग जा रहे हैं, और आराम से, इतना रश यहाँ पर नहीं है जितना कि देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग, रश धीरे धीरे दिख रहा है। तो ये है एंट्री गेट, भोलेनाथ के दर्शन होंगे यहाँ से। इसके बाद आगे शायद कैमरा वगैरह अलाउ नहीं करेंगे, तो यहीं से मैं आपको एंट्री गेट दिखा रहा हूँ। और ये मंदिर परिसर के साथ ही मंदिर के बाहर का सारा व्यू, लोकेशन। तो भाई ये है मंदिर से बाहर का अपना व्यू। त्र्यंबकेश्वर जो भी है, मैं भूल जाता हूँ यार, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही
पुराना और भाई बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं आप लोग। तीनों देव जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान है यहाँ पर। सारे ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों देव हमारे उपस्थित हैं, मतलब स्थान है। तो अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता हूँ और फिर चलते हैं आगे की तरफ। कर लिए हैं भाई, भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे कहीं एक ऐसी जगह है, कहीं गौरी गुफा के नाम से कोई बहुत ही तगड़ी जगह है जहाँ पे बाय वॉक अभी हम जा सकते हैं। एग्जिट वे किधर है किधर है किधर है। एक तो भाइयों पता क्या होता है, रास्ता भूल जाता हूँ मैं एक जगह से जाते हैं, एंटर होते हैं, लेकिन दूसरी जगह से पता नहीं लगता कि किस साइड वो रास्ता गया। जहाँ पे अब मैंने शूज़ उतारे हैं, लेकिन अब शूज़ पहनने तो है, तो शूज़ के पास जाना पड़ेगा। तो रास्तों का पता है नहीं, अब पूछ के जा रहा हूँ दोबारा से। अब जाना है गौरी गुफा के पास। और गौरी गुफा का रहस्य और ख़ासियत मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन पहले उधर पहुँच लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको पूरी गौरी गुफा की रहस्य। भी मेरे को पूछ के जाना पड़ रहा है, मेरे को किसी ने रेकमेंड किया था, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ उधर। तो बाकी जाके पता लगेगा असलियत में क्या है क्या नहीं है। मैंने गौरी गुफा के बारे में ये अभी थोड़ी देर पहले सुना है। जिस बंदे ने मेरे को रेकमेंड किया था उसने मेरे को बोला था कि यहाँ पे जो हमारे यूपी के सीएम है ना, योगी आदित्यनाथ जी, वो हर 5 साल में एक बार यहाँ विज़िट करते हैं, क्योंकि यहीं से उनका कुछ लिंक है। आई डोंट नो, पूरा वेरिफिकेशन मेरे को वहीं जाकर होगा। वहीं पर लोकल पुजारी या कोई भी होगा तो उनसे मैं पूछूंगा, फिर आप लोग को बता रहा हूँ। बिना क्लियरिफिकेशन के मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो टेम्पल है श्री निवृत्तिनाथ महाराज समाधि संस्थान त्र्यंबकेश्वर। तो भाई ये रास्ते में पड़ता है अपना। अभी तो हमने जाना है गौरी गुफा। तो आगे यहाँ से जाना है स्ट्रेट, बिल्कुल। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, 700 कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ से चढ़ने के लिए, गौरी कुछ के लिए। अब मुझे नहीं आइडिया कितना होगा, लेकिन 700 कुछ सीढ़ियाँ बता रहे हैं चढ़ने के लिए। वो ऊपर है। जो चीज़ मेरे को यहाँ के बारे में पता लगी है, गौरी गुफा के बारे में पता लगी है ना, अगर वो सही हुई तो बहुत कम लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर की होगी, और मैं भी उन बहुत कम लोगों में से होऊंगा जो इस जगह को एक्सप्लोर करेगा। तो देखते हैं, जो चीज़ है वो ऊपर ही जाके पता लगेगी। सत्य का पता हमेशा लास्ट में जाके पता लगता है। उन्हीं के मुँह से सुनेंगे और ख़ुद मैं पूछूंगा उनसे कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। ठीक है, ये है वो पेड़िया जो गौरी गुफा की साइड जाती है, आई थिंक। बहुत काफ़ी सीढ़ियाँ हमने यहाँ पे चढ़ ली है, लगभग आधा चढ़ लिया, 300-400 सीढ़ियाँ आगे और बची अपन को इतनी ही सीढ़ियाँ। तो चलो धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। और गोरखनाथ गुफा है एक्चुअली में ये। और अब मेरे को शायद लग भी रहा है कि शायद सच में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आते होंगे, क्योंकि गोरखनाथ वो बोलते भी, कई इंटरव्यूज़ में मैंने उनके मुँह से गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ का वो सुना है, वर्डिंग सुनी है। तो ये पता हमारे को ऊपर ही जाके लगेगा, नॉट कन्फर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं आइडिया है, वो ऊपर ही लगेगा पता। चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। भाई जहाँ मैं जाता हूँ ना, ऐसे प्यारे प्यारे आ ही जाते अपना साधन है। चल कम आजा, गुड। ये भाई अपना साथ पूरा निभा रहा है इन पेड़ियों पर। ओह माय गॉड, थक गया हूँ, वाट लग गई है, बहुत सीढ़ियाँ आई है। एक तो गर्मी, ऊपर से सीढ़ियाँ। चल चल आजा, कम विद मी, कम, शाबाश, गुड। आई थिंक इसके एक पाँव में कोई दिक्कत है, क्या है नो आइडिया। तो फाइनली गंगा द्वार पहुंच गए हैं। ये भाई लोकेशन, ओह ये देख सकते हैं आप लोग। और देखो, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे। पार्वती मैया, मैया ने यहाँ पे कुलासुर का वध किया, इसलिए मैया को कुलाम्बिका नाम से जाना जाता है। ये पार्वती माता का स्वरूप है, स्वयंभू है माता। ओके, और उस साइड क्या है? वो गोदावरी का है। ओके, और उस दूसरी साइड वहाँ पे गुफा है गोरखनाथ बाबा की, शिवलिंग है 108। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू बाबा जी। इस साइड भी है मंदिर। ओ भाई इधर क्या हुआ? गंगा द्वार, यहाँ है गंगा द्वार, आई डोंट नो, गंगा द्वार है, देख सकते हैं आप लोग।
तिलक लगा दो भाई गणेश जी को आप क्या सिद्धि लाइक देना शुरू कर इससे? हाँ 3 फिंगर से आपके हाथ से लगा भैया आपके हाथ से लगा दो ये गणेश भगवान है ब्रह्म मुहूर्त है गणेश जी आपके जो भी मन से चढ़ाने के दर्शन चढ़ा सकते आ जाओ आगे भैया थैंक यू। ये गोदावरी मैया की मूर्ति है। ये पहाड़ के ऊपर शिव यहाँ खड़े ये धारा पिछौले को पीना है? गंगा जल पीने का और अपने नाम बोल के बहुत लोगों को जो अपनी इच्छा से दान करें। मैं करूँ बाबा जी ट्रैवल विदाउट मनी, बिना पैसे से पूरी भारत यात्रा। तो अलग अलग मंदिरों में जाके देखता हूँ कैसा वहाँ का कल्चर है वो है। आप बता सकते हैं थोड़ा मंदिर के बारे में? ये देखो ये ऊपर ये पहाड़ के ऊपर शंकर भगवान की जटा से धारा आती है। ओके ये भर जाता है पिछौले कुंड में जाता है। ओके बीच में राम जी का मंदिर में जाता है। गांव में कुशा घाट है सब लोग नहाते हैं वहाँ जाता है। ओके ये ज्योतिर्लिंग के मंदिर में जाता है। ओके। इस मंदिर से आगे नासिक पंचोड़ से नांदेड़ पैठण से बासर के अंदर तक जाती है। ओके। ये गौतम मुनि को गौ हत्या लगा इसको गौतमी गंगा बोलते हैं। ओके। जैसा आदमी पैदा होता है छोटा रहता है छोटा जन्म आगे जाके नदी नाला मिलता है फिर आगे बढ़ जाती है। ओके इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं गुजर को। ओके। वो गंगा लाए वो भागीरथी आदमी भागीरथी गंगा लाए ये गौतमी इसको गौतमी गंगा बोलते हैं। ओके धन्यवाद बाबा जी। तो गाइज आपने अभी यहाँ का तो देख लिया गौरी गंगा का। अब जाते हैं गोरखनाथ गुफा की तरफ और वहाँ जाके पता करेंगे हमारे आदित्यनाथ बाबा जी का कि यहाँ पे वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलो चलते हैं और बाकी वहीं जाके पता लगेगा। सीधा गोरखनाथ गुफा की तरफ जाएंगे। ज़्यादा अरे परे हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि सफ़र आज का हमारा बहुत है। अभी ट्रैकिंग इसके बाद और करनी है अपन को। हमने जाना है हरिहर फोर्ट। तो भाई उसके लिए तो फिर वही बात है ना कि टाइम पूरा चाहिए और इस टाइम टाइम हो गया अपने को 10:30 11 यहीं बज गए। कब मैं जाऊंगा कब मैं वापस आऊंगा नो आइडिया। आज का पूरा दिन अपना ट्रैकिंग में जाने वाला है। वहाँ दूर है गोरखनाथ गुफा तो वहीं चलते हैं पहले फिर वापसी की तरफ निकलेंगे भाई। ओह थक गए हैं। वाट तो अपनी लगी रही है धीरे धीरे। पहुँच गए। ये गोरखनाथ गुफा है। यहाँ से सनातन धर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ गोरखनाथ बाबा ने बैठ के 12 साल तपस्या किया था। उनके गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी। उनके चरण पादुका के अंदर में बाल ब्रह्मचारी का शिवलिंग के अंदर ओके यहीं पे 12 साल तपस्या किया था गोरखनाथ बाबा ने। जब संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था उन्होंने तब गैनीनाथ जी थे उनके पास में। ओके तब वो जीवित हो गए तो पहला शिष्य उन्हीं को बनाया गैनीनाथ जी को। ओके फिर गैनीनाथ जी ने 4 साल सेवा करके निवृत्तिनाथ को गुरु ज्ञान दिया इसी गुफे के अंदर में। फिर ये अपना सनातन धर्म स्टार्ट हो गया। ये गुरु परंपरा का मूल स्थान है। जिसने गुरु ने किया उनका जन्म व्यर्थ गया। आने के बाद में अपने जीवन का सार्थक होता। ओके धन्यवाद। मैंने सुना है वो जो यूपी के हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी वो भी यहाँ आते रहते हैं। हाँ आते हैं। नीचे से सिलाए ध्यान सिलाए उसके ऊपर चौरस सिद्धि को सिद्धि दी है उन्होंने नवनाथों ने बैठ के ओके 84 सिद्धि को सिद्धि दी है। जब कुंभ मेला होता है जब साई स्नान करके साधु संत की झुंडी बैठती तब करने के लिए तब वो आते हैं। कितना भी साधु संत बैठने दो तब ये उस शिला के ऊपर एक साधु की जगह बची थी। ओके वो मंदिर बनवा रहे आदित्य योगीनाथ जी ध्यान शिला तो वो मतलब आते रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी वो उनका नाथ संप्रदाय से है। ओके ओके थैंक यू। आदेश ओके ओम शिव। तो गाइज अपना यहाँ का गोरखनाथ गुफा का एक्सप्लोर तो हो ही गया साथ साथ में। और जो भाई ने बोला था वो सत्य भी है क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जो कि हमारे यूपी के सीएम रहे हैं अभी हैं सॉरी और रहेंगे भी शायद क्योंकि बहुत अच्छे नेता है तो रहेंगे। तो भाई साहब वो यहाँ पे आते रहते हैं। हर 5 साल में कुछ यहाँ मेला मूला लगता है तो उसके रिगार्डिंग आते रहते हैं। तो उनका नाथ संपदा से कुछ है क्योंकि वो भी नाथ है आदित्यनाथ तो उस वजह से वो यहाँ पे आते रहते हैं। बाकी मुझे यहाँ नॉलेज इतनी है नहीं और जिसकी की नॉलेज ना उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी वीडियो मैंने आपको बना के दिखा दिया जो नॉलेज से रिगार्डिंग थी। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं। बंदर है यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ। तो गाइस बंदर आ गए थे उस वजह से अपन को वीडियो वहीं रोकनी पड़ी। तो भाई सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा है। हम हो गए 6 बजे से लेकर अपन चले हैं तो खा कुछ नहीं रखा है। दिन के बज गए लगभग 11-12 और ट्रैक भी कर लिया इतना और खा कुछ नहीं रखा है साला। तो बहुत भूख भी लगी है ज़ोरों की लेकिन क्या करें ट्रैवल विदाउट मनी है भाई। एडजस्ट करना पड़ेगा इन सब में अपन को। तो ठीक है फिलहाल का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अच्छा लेकर नया लेकर। फिलहाल रिलेटेड हो गया टिक लिव लाइफ लिव ड्रीम मिल बम ठीक है। और इस टाइम वर्डिंग भी नहीं निकल रही बुक के हमारे
तो चलो कोई बात नहीं, अभी हूँ मैं नीचे आ गया हूँ, ट्रैक आधा मैंने कवर कर लिया नीचे की तरफ। तो अब मैं अब जाऊँगा हरिहर फोर्ट की तरफ, और हरिहर फोर्ट का ब्लॉग अलग से आएगा। तो प्लीज़ ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।